शांति। आज बाबा की 24 तारीख की वाणी। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा बाप पर फिदा होते हो। बाबा कहता है कि इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा बताते, बाबा ने सुनाया है, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो, बाबा कैसे आता है। बाबा बताते, बाबा कौन है, क्या करते हैं, कैसे राम राज्य स्थापन करते, कैसे तुम बच्चों को रावण पर जीत पहनाते। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं की ज्योति अभी जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम्हें हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्णों इंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, यह रॉन्ग है। बाबा बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाबा आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम घर। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण राज्य पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं, राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते, तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ मनुष्य, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में सत्य त्रेता में है निर्विकारी। मनुष्यों की कहानी है, तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते, तो ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बातें। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे, वहाँ पे भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गए। ये होती है हद की बातें। बाबा अब कहते हैं, सारे विश्व पर ही रावण माना बुराई का राज्य है, राम माना अच्छाई का राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्य को कहा जाता है राम राज्य। माला भी सिमरते हैं, रघुपति राघव राम, राजा राम कहते भी हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं, भगवान निराकार राम, उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दिवाली मनाते। दीपावली क्यों मनाते? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कॉर्नेशन पर बत्तियाँ आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला।
हर एक का आत्मा की ज्योति जग जाती है। अभी सभी आत्माओं की ज्योति उलझाई हुई है। आयरन एज है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना कि भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है ना। ऐसा नहीं है कि कॉर्नेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीप माला पर लक्ष्मी को बुलाते, पूजा करते। यह उत्सव भक्ति मार्ग के जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कॉर्नेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब हद की बातें हैं। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। अभी बाबा आए हैं सबकी आत्म ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहनकर फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं है। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वो एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ पर माशूक एक परमात्मा है, सब आत्माएं हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें। तुम्हारे सिवा हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं है, रूहानी प्यार है। उन आशिक माशूक का तो जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब है आशिक। सब बाबा को याद करते हैं। भले कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड फादर, ए भगवान मुख से ज़रूर निकलता। सब उन्हों को बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने भक्त आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में बैठकर मिलकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा करके फिर माशूक को डुबो देते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ कुछ नहीं निकला। यहाँ ज्ञान है, यहाँ वह भक्ति का अज्ञान नहीं, वह बात नहीं। यह तुम्हारा माशूक परमात्मा एवर प्योर है ना, गोरा है। सभी आत्माएं सांवरी हैं। शिव बाबा कभी सांवरा बनता नहीं। बाबा मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यह पार्ट बजाती हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है, तुमको यह टाइटल मिलता। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सब दर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण सब दर्शन चक्रधारी हो। शिव बाबा भी है, क्योंकि सब दर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाबा भी इसमें आकर ब्रह्मा तन में आकर समझाते। शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाएंगे। वो सबसे सुप्रीम है, ऊंचे से ऊंच आत्मा। देह को थोड़ी कहा जाता है। वो सुप्रीम बाबा ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन नहीं सकता। फिर कौन सी आत्माएं जो संगम युगी ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र में थे तो नहीं जानते थे ना। अभी भगवान बाबा के द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं।
तुम ही सुनते हो और खुशी होती है, बाहर वाले ये सुनेंगे तो आश्चर्य खाएंगे। ओहो, यह तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए तो खत्म। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ पे रही। जैसे गर्भ में बच्चा वायदा कर निकलता है, फिर वहाँ की वहाँ रह जाती। तुम प्रदर्शनी आदि में कितना समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है। मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा। बस बाहर निकलते हैं तो वहाँ की वहाँ ही रह जाती, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसा नहीं है कि वह फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेगा। अभी है यह रौरव नरक। गरुड़ पुराण में भी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते। बाबा कहते हैं, बच्चों, मैं तुमको आत्माओं को विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर विष्णुपुरी में भेज देता हूँ। असल में तो तुम शांतिधाम के निवासी थे ना, फिर सुखधाम में पार्ट बजाने आए हो। अभी फिर हम जाते हैं शांतिधाम घर और सुखधाम राजाई में। यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते हो तुम, माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे भगवान बाप कहते हैं, है सतयुग में। अभी है संगम युग। यहाँ पिछाड़ी में त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। तो फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा कैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीर धारण कर कोई थोड़ी आते हैं, ऊपर से आत्मा आती है ना। परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वह आकर भारत को स्वर्ग बनाते। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का शिव जयंती का त्योहार मनाते। बेहद का बाबा यादगार मनाते हैं। बेहद के बाबा क्या यादगार मनाते, तब जब समझे कि शिव बाबा कौन लिबरेटर है, गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता। शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु पूरी पहचान नहीं है तो हॉलिडे भी नहीं करते हैं शिव जयंती पर। जो बाबा सर्व का सद्गति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनाना चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ पर है ना, परंतु किसको पता नहीं है दुनिया में कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु इनको बातों को समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचे से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। बोलो, तुमको राजयोग किसने सिखाया? किसको पता नहीं। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। ये हठ योग तो सन्यासियों का है, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलासफर कहलाते। वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं,
परंतु अब जो बाबा सुनाते हैं वो ही राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यही है जहाँ बाप भगवान आते। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाबा को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाबा ही सबको लिबरेट करते, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं, उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते, फिर बाबा आकर सत्तो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है ना। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाबा कहते मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को स्वर्ग बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, भगवान बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देखकर और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बनेंगे तो स्टीमर भरा कर लेकर जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होती है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सावन शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे भी पहले तुच्छ बुद्धि थे ना, तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी। अभी तुम बाबा द्वारा कितने स्वच्छ बुद्धि बने। जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाबा के तुम बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। बाबा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ नहीं निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते। अभी वह डिसर्विस कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना। यह दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता के द्वारा सदा हल्का और सदा सफल भव। बाबा कहते सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली है ना, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती। इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो।
ओम शांति।